तो दोस्तों, दंगों के चलते अपना देश छोड़ने वाली बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अमेरिका पर बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, शेख हसीना ने अपनी सरकार के गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। पूर्व पीएम ने कहा कि अमेरिका एक आइलैंड मांग रहा था जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी में वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में दंगों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा के चलते ही पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी अपना देश छोड़ दिया था। इस बीच अब शेख हसीना ने बड़ा खुलासा करते हुए अपनी सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। बांग्लादेश से भागकर भारत आई शेख हसीना ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था, जिसे न देने पर उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। पूर्व पीएम ने कहा कि अमेरिका इस आइलैंड के जरिए बंगाल की खाड़ी में अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में हसीना के हवाले से कहा गया, मैं बांग्लादेश के लोगों से विनती करती हूं कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। इसके आगे शेख हसीना ने कहा, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों के बल पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को अमेरिका को दे दिया होता और बंगाल की खाड़ी पर शासन करने दिया होता। आपको बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप मात्र 3 वर्ग किलोमीटर का है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग है। शेख हसीना ने कहा कि अगर मैं देश में रहती तो और भी लोगों की जान चली जाती। मैं आज भी पीएम होती, लेकिन मैंने खुद को वहां के लोगों के लिए हटा लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग ही मेरी ताकत थे, जब वो ही नहीं चाहते तो मैं भारत आ गई। इसके आगे अपनी पार्टी के सदस्यों को दिए गए संदेश में शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग ने हमेशा वापसी की है और आज भी उम्मीद मत खोइए। मैं जल्द ही वापिस आऊंगी। मैं हार गई हूं, लेकिन बांग्लादेश के लोग जीत गए हैं। वे लोग जिनके लिए मेरे पिता, मेरे परिवार ने अपनी जान दी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि वो आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाए जाने से काफी दुखी हैं। आवामी लीग ने हमेशा आवाज उठाई है और मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। मैंने कभी भी प्रदर्शनकारी छात्रों को रजाकार नहीं कहा। बता दें कि प्रदर्शनी के दौरान दिए गए एक बयान में शेख हसीना ने कहा था, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये लाभ रजाकारों के पोते पोतियों को मिलेगा। दरअसल रजाकार शब्द बांग्लादेश में गाली माना जाता है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा भर्ती किए गए अर्धसैनिक बल को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस शब्द ने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में हिंसक विरोध को जन्म दिया। इसी तरह के डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द नेशन हर्ट। धन्यवाद दोस्तों।